नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो वीडियो सीरीज हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध जो है किसने किया था। ठीक, तो साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद ये गांधी जी का जो कह लीजिए फर्स्ट सत्याग्रह रहा 1917 में। और यहाँ पे इसका बेसिकली इंडिगो प्लांटर्स जो थे उनके एक तरीके से सपोर्ट वाला एक हमारा सत्याग्रह रहा और यहाँ पे इसका विरोध किया एनजी रंगा ने। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो ये सेशन हुआ था नागपुर में 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, और इसको प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था। ठीक है, तो ये थे एमएन रॉय। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि सबसे फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई थी यहाँ पे इनका नाम उसमें शामिल है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला है निम्न जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ पॉलीएंड्री। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक महिला है और वो 2 या 2 से अधिक लोगों से विवाह करे, पुरुषों से, तो ये बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं यहाँ पे टोडा ट्राइब। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। टोडा ट्राइब बेसिकली जो हमारी साउदर्न इंडियन पार्ट में नीलगिरी हिल्स है ना, यहाँ पे पाई जाती हैं और इनमें ये चीज़ जो है पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी। ठीक है, तो जो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा था, तो एक जलियांवाला बाग कांड जो हमारा हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ठीक, तो इस घटना में करीब 300 से ऊपर निर्दोष लोगों की जानें गई। तो इन सब एक्ट्स के कह लीजिए विरोध में यहाँ पे जो है नाइटहुड या फिर उसको सर की उपाधि भी बोलते थे, उसको लौटाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मारा। ठीक है, तो उस टाइम पे जो जनरल डायर था जिसने ऑर्डर दिए थे जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसमें लोगों पे, निर्दोष लोगों पे गोली चलाने का, तो वहाँ से पीछा करते करते लगभग 1940 के आसपास में लंदन में उधम सिंह ने इसको जो है गोली मारी थी और बाद में इनको फिर वहाँ पे फांसी की सज़ा सुनाई गई। अगला है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ठीक, तो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन एक तरीके से पास किया 1942 में, है ना, तो यहाँ पे उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो बी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य था। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो एक प्रॉपर हमारी इंडियन गवर्नमेंट के फॉर्मेशन से पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट, जो इंटरिम कैबिनेट की स्थापना हुई। ठीक, तो इसमें जो है देखिए अगर हम, तो जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, जगजीवन राम, ये 3 के तीनों शामिल थे। बी आर अम्बेडकर इसमें नहीं थे, तो यहाँ से हम ई ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। ठीक है, ये किसने कहा था। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन। तो ये फेमस स्टेटमेंट था अरविंदो घोष का। तो जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। ठीक है, फ्रीडम इज़ ऑलमोस्ट विद इन रीच, वी हैव टू सीज इट। तो ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी का। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे ये स्टेटमेंट दिया गया इनके द्वारा। अगला देखें कि बायोम विद मिनिमम ग्रोथ टाइम इज। ठीक है, न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम जो है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा टुंड्रा। ठीक, तो टुंड्रा का रीजन बेसिकली जो हमारा ये आर्कटिक सर्कल वाला रीजन है, जैसे कि कनाडा है ना, ऊपर रशिया, ये सब वाला जो अलास्का का रीजन है यहाँ पे ये मिलता है। ठीक, और बायोम से संदर्भ आपको पता ही होगा कि जो एक नेचुरली अकरिंग एक कम्युनिटी होती है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली फ्लोरा और फोना की एक तरीके से कम्युनिटी है ना, जो एक लार्ज एक
एरिया या फिर हैबिटाट को ऑक्यूपाई करती है। ठीक, तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है इसको करेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखें कि ज़ेरोफाइटिक फ्लोरा इज़ मोस्टली फाउंड इन। ठीक, तो बेसिकली जो ज़ेरोफाइटिक हमारी वनस्पति होती है, इसमें क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जो कि सस्टेन करते हैं ऐसे क्लाइमेट में या ऐसे हैबिटाट में जो कि जहाँ पे पानी बहुत ही कम है। ठीक है, ड्राई हैबिटाट है वो। ठीक, तो यहाँ पे ये हमें मिलते हैं मैक्सिमम जो है घास के मैदान और मरुस्थलों में। तो सी ऑप्शन जो है इसको करेक्ट करेंगे हम। अगला देखें कि द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज़ फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो बेसिकली जो हमारा एक प्रवाल भित्ति होती है, तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पूछा जा रहा है किस देश के तट पे पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली जो हमारा क्वींसलैंड वाला कोस्ट है ना, यहाँ पे वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट कह लीजिए कोरल रीफ सिस्टम हमारा है, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। तो ये पाया जाता है, तो ए ऑप्शन जो है इसको करेक्ट करेंगे हम यहाँ से। अगला है कि डोनबास रीजन इज़ फेमस फॉर। ठीक है, तो डोनबास एक क्षेत्र है जो प्रसिद्ध है कोयला के लिए। ठीक, और ये बेसिकली है कहाँ पे, तो जो हमारा यूरोपियन कंट्री एक है यूक्रेन। ठीक, जहाँ पे अभी आजकल बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं रशिया के साथ। तो बी ऑप्शन फिलहाल करेक्ट है। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 1920 में बम्बई में हुई प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था इसका फर्स्ट सेशन जो है, ये ध्यान दीजिए, ये हुआ था अक्टूबर 1920 में तत्कालीन बम्बई में। और ये फर्स्ट सेशन का जो कह लीजिए हमारा अध्यक्षता की लाला लाजपत राय ने। तो सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे हम। अगला है कि रॉलेट एक्ट जो था किस वायसराय के काल में पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट पास हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड पे हमारा ये मार्च 1919 में। ठीक, और इस एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको एक तरीके से अथॉरिटी दी गई काफ़ी ज़्यादा कि किसी को भी बिना ट्रायल के है ना अरेस्ट कर लिया जाता था इसमें। अगला देखें कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो अगर हम देखें यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में देखते हैं, तो मार्च 1919 में ये रॉलेट एक्ट जो है पास हुआ, और उसी के बाद जो है हमारा ये जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था ये अप्रैल में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक, तो यहाँ पे क्लोजेस्ट जो है हम यही मानेंगे कि रॉलेट एक्ट का बनना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। हु वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। तो ये 1919 के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ पे महात्मा गांधी जी जो है प्रेसिडेंट रहे। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। ठीक है, तो ये जस्ट हमारा जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 का, उससे पहले की घटना है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर जो एक स्पीच डिलीवर की गई स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, और इन्हीं को ही जो महात्मा मुंशी राम वीजी के नाम से भी जानते थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा सेंश्योर मोशन कह लीजिए एक तरीके का गांधी जी के अगेंस्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है वापस लेने के लिए प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था। ठीक है, तो 1923 में इस्टेब्लिश हुई थी स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, और बाद में ये डिसॉल्व हो गई थी 1935 में। इसको भी ध्यान दीजिएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्न में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया। ठीक है, तो जो स्वराज पार्टी बेसिकली फॉर्म हुई थी 1923 में, है ना, तो यहाँ पे इसका समर्थन किया था सेंट्रल असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक, तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखें 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था। ठीक, तो बेसिकली ये घटना थी 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन जो है वो हुआ, और उसी के बाद यहाँ पे रावी नदी के तट पे, ठीक है, जो है इस 31 दिसंबर को जो एक तरीके उस टाइम पे नेशनल फ्लैग जो अडॉप्ट किया गया था
उसको यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता इनमें से कौन थे, ठीक। तो ये खान अब्दुल गफ़ार खान जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हमारा जो प्रांत था, यहाँ के एक तरीके से लीडर है और इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने ये मूवमेंट जो हमारा लाल कुर्ती मूवमेंट था, या फिर इसको खुदाई खिदमतगार मूवमेंट भी बोलते थे, तो इसके अंतर्गत ये लाल कुर्ती और इस तरीके का एक पहन के नॉन वायलेंट मूवमेंट था जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने, उसके सपोर्ट में, ठीक। और इस लाल कुर्ती मूवमेंट में यहाँ पे जो पार्टीशन ऑफ इंडिया था, है ना, इसको अपोज किया था इन्होंने। तो हमारा बी ऑप्शन जो है फिलहाल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है। तो ये था रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। अगला है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने गांधी तथा जो लॉर्ड इरविन था इन दोनों को दो महात्मा कहा था, ठीक है। दो महात्मा की संज्ञा दी थी ये सरोजनी नायडू ने। अगला देखें कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो था वो किसने किया था। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हमारे 3 हुए, अगर यहाँ पे हम देखें तो जो इंडियन क्रिश्चियंस थे इनका प्रतिनिधित्व इसमें केटी पॉल के द्वारा किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्न में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो जो इंडिया में साइमन कमीशन आया था ये एक्ट हमारा उसी रिपोर्ट के आधार पर आधारित था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो बेसिकली अर्लीस्ट एविडेंस जो हमारा ये मिला है ये मेहरगढ़ में, ठीक। और मेहरगढ़ अभी अगर वर्तमान में हम देखेंगे तो जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाला स्टेट है उनका, वहाँ पे लोकेटेड है। तो सी ऑप्शन जो है इसको करेक्ट करेंगे हम। अगला देखिए कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले। तो जो ये विंध्यन रेंजेस अगर हम यहाँ पे देखें तो एंशियंट स्केलेटन्स जो हमारे यहाँ पे फाउंड हुए, ये हमारा ये रॉक शेल्टर इसमें से जो है लेखाइया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए कि उपनिषद जो होते हैं वो किस प्रकार की पुस्तकें हैं, या उपनिषद आर बुक्स ऑन, तो ये होती हैं एक तरीके से दर्शन की बुक्स, ठीक है, बुक्स ऑन फिलॉसफी। तो जैसे कि आप तमाम तरह के उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मुंडक उपनिषद है ना, केन उपनिषद, इस तरीके ऐतरेय, तो ये सब जो हैं फिलोसॉफिकल बुक्स हैं एक तरीके से। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, ठीक है। तो ये थे कैकेय के राजा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें कि टोडा एक जनजाति है जो कहाँ निवास करती है, ठीक है। तो साउदर्न इंडियन पेनिनसुलर इंडिया में हमारी जो नीलगिरी की ये पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, यहाँ पे ये मिलते हैं टोडा ट्राइब्स। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि शिवाजी के समय सरनोबात का पद किससे से संबंधित था, ठीक है। तो जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग हेड्स होते थे, तो यहाँ पे अगर हम सरनोबात का पद देखें तो ये संबंधित था मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सैन्य प्रशासन से। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व जो था किसके हाथों में था। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 AD में, ठीक। और उस टाइम पे अगर हम देखें मराठा लीडरशिप थी ताराबाई के पास। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में देश के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राणा नाम का एक पोर्टल है जो किसने लॉन्च किया, ठीक। तो यहाँ पे ये जो एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज वाले मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और इसका प्राण पोर्टल का एक फुल फॉर्म भी आप ध्यान दीजिएगा, पूछ सकते हैं आपसे। ये नाम है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, ठीक। एक बार डिटेल में इसको देख लीजिएगा। अगला देखें निम्न में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, ठीक है। तो ये थे राजकुमार शुक्ला। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखें, हाल ही में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड स्किल्स सेंटर, ये है भुवनेश्वर में। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे इनमें से? ठीक है, तो कई बार ये पूछा गया है, जो फर्स्ट पर्सन इलेक्ट हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, दादा भाई नेहरू जी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ठीक, तो जो हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, तो ये साबरमती आश्रम से इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर ने। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेवा कुंज आश्रम का उद्घाटन किया है? ठीक, सेवा कुंज आश्रम उद्घाटन किया गया था ये सोनभद्र जिले में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि 63वें ग्रैमी अवार्ड में किस सिंगर ने 28वीं बार इस अवार्ड को अपने नाम किया है? ठीक है, तो ये है 28वीं बार जो इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, इनका नाम है बियॉन्से नॉलेस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ग्रैमी अवार्ड आप जानते होंगे कि जो सिंगिंग के क्षेत्र में इसको मिलता है। अगला देखें कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी पुस्तक का विमोचन किया है, तो इसके लेखक जो है कौन है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये लिखी गई है किताब डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया गया? ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो होता है ये है 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय 2020 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एज अ फैक्ट आप इसको तैयार करें। ये हैं विराट कोहली। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।